आप बताइए सर, पीएम किसको देखना चाहेंगे? मोदी जी को रिपीट करवाएंगे कि राहुल या किसी और को देखना चाहेंगे? मोदी जी के अलावा और कोई उस पद का योग्य है कहाँ? मोदी जी के अलावा और कोई उस पद का योग्य है कहाँ? अभी आपने थोड़ी देर पहले कहा कि हिंदू और मुस्लिम की राजनीति कर रही है भाजपा। हमें आप बनारस में कोई एक मुस्लिम बताए कि भाजपा गवर्नमेंट आने के बाद उनका व्यापार माइनस हुआ या उनको कहीं प्रताड़ित किया गया, उनको मारा गया, उनको पीटा गया। ये एक सिर्फ विपक्ष के राजनीति करने का प्रोपेगेंडा है कि हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं, हम मुस्लिमों को एकत्रित कर लेंगे। अभी आप वर्तमान में आप देखिए, इंडिया जो बनाया गया है वो इसलिए बनाया गया है कि अलग अलग लोकसभा सीट पे यादव और जो है आपके जो है मुस्लिम ये बहक जाते थे कि हम सपा को देंगे तो हम कांग्रेस को देंगे। अब ये लोग जुट के आ रहे हैं। देखिए, वो चोर जो जुट के आएंगे ना, उनसे भी कुछ होना नहीं है, जानी है मोदी के हाथ, आना है मोदी को ही। आप हमें बताइए कि बनारस की ऐसी कौन सी गली है जिस गली में कि मोदी ने या यहाँ के स्थानीय किसी विधायक ने कोई क्षेत्र चुन के काम किया कि ये मुस्लिम क्षेत्र है, यहाँ काम हम नहीं करेंगे, ये हिंदू का क्षेत्र है, यहाँ हम काम करेंगे। ऐसा कहीं हुआ हो तो आप बताइए। ऐसा कहीं दूर दूर तक नहीं है। ये राजनीतिक प्रोपेगेंडा है कि हिंदू का राज और मुस्लिम का राज, ये ऐसा कुछ है नहीं। कोई मुस्लिम सताया गया हो कहीं तो कोई बताए हमें ज़रा। अपराधियों की बात छोड़ के बात हो, अब अतीक और मुख्तार की बात होगी तो वो दूर की बात है। पब्लिक की बात हो, पब्लिक जैसे हम हैं वैसे आप हैं, कहीं कोई बात नहीं है। हिंदू मुस्लिम कोई ऐसा मसला नहीं है। जो मुख्तार मरा, वो जो जेल में जो मुख्तार मरा, मुस्लिम कह रहे हैं कि योगी जी ने मरवा दिया, इस तरह की बातें हो रही हैं। मरवाना होता जिसको, आज आपके प्रदेश में 7 साल से बाबा की गवर्नमेंट है और देश में 10 साल से हैं। अगर करना होता तो ये काम पहले हो चुका रहता। ऐसा नहीं है। ये लोकतंत्र का है राज्य, ये दूसरे का शासन नहीं है कि आप जब चाहेंगे तो भैंस पकड़वाने के लिए आप जो है पुलिस दौड़ाएंगे। ये वो शासन नहीं है, आप समझिएगा। आम पब्लिक हम आम पब्लिक हैं, यंग हैं, युवा हैं। आप बात समझिएगा कि ये कह दिया जाए कोई बिटिया किसी की छेड़ दी गई, लड़कों से गलती हो जाती है, ये ऐसा शासन नहीं है भैया। बच्चों से गलती नहीं होगी, बच्चों से गलती होगी तो पास्को एक्ट झेलेंगे, जिला बदर किए जाएंगे और हो रहे हैं। उन्होंने तो नहीं कभी छांटा कि ये यार यादव का है, ये ठाकुर का है, ये बनिया का है तो इसके ऊपर ये मत लगाओ, ऐसा कुछ नहीं है। दूसरी चीज़, आपको एक बहुत अहम मुद्दा हम जब बताएं इस चुनाव का, 2024 में पेंशन एक बहुत प्रमुख मुद्दा बना हुआ है कि पेंशन विरोधी हैं, पेंशन विरोधी हैं। 2004 में अटल जी ने जो प्रस्ताव लाया, उस प्रस्ताव को 2005 में अपने शासन में जब आए तो उस प्रस्ताव को पारित कौन किया था? पॉइंट वाली बात करेंगे। 2004 से लेकर 2014 तक जब शासन में थे, अगर पेंशनधारियों के इतने हितैषी थे, क्यों नहीं आप लागू किए पेंशन? तब कहाँ बैठे हुए थे? सब राजनीति का तरीका है। चोरी का धंधा बंद हुआ है तो चोरी करने के लिए अब सारा जो है ये लुटा देंगे, वो लुटा देंगे, वो लुटा देंगे। लुटाएंगे कहाँ? हमारे आपके टैक्स के पैसे से। लुटाया कहाँ से जाएगा? मध्यम वर्गीय परिवार इसको समझे। इनको 8,000 महीने खटाखट पहुँचा देंगे। इटली से लाओगे क्या भाई? इटली से लाओगे? कहाँ से लाओगे आप? हाँ, देखिए, एक जेन्युइन मुद्दा है महंगाई, उस पर गवर्नमेंट काम कर रही है, उस पर हम बात करेंगे तो हम बात कर सकते हैं। विकास पिछले 10 सालों में हम लोगों के, मैं बनारस का हूँ मूल, अगर जो रिश्तेदार हमारा 2-4-5 साल बाद अगर बनारस आता है तो वो एयरपोर्ट या स्टेशन उतरने के बाद पहचानता तक ना नहीं है कि ये वही बनारस है। इस पे आप गवाही करा सकते हैं, ये वही बनारस है। मोदी जी तो कह रहे हैं कि राहुल कह रहे हैं कि हिंदुओं का पैसा लेके मुसलमानों में बांट देंगे, इस तरह की स्टेटमेंट्स आ रही है। नहीं, उन्होंने एक अपने मैनिफेस्टो में लाया, जिसकी जितनी जनसंख्या उसकी उतनी हिस्सेदारी। क्यों भाई? क्यों? रात दिन मेहनत करेंगे हम और बांटेंगे आप वहाँ पे। हमारे परिवार में 2 भाई, वहाँ 20 भाई। क्यों पैदा कर रहे हो भाई? सरकार पैदा करवा रही है, सरकार पैदा करवाएगी भैया, हम आप पैदा करेंगे ना। ये तो बच्चों के सामने कहने का तरीका है कि भगवान की देन है। भगवान की देन थोड़ी ना है भैया, हमारी देन है, हमारी देन है वो। आप किसी भी आप बिरादरी में देख लीजिए, ब्राह्मण, ठाकुर, बनिया, लाला, पटेल, यादव, मैं सबकी बात कर रहा हूँ। हिंदू सभी हैं, सभी हैं हिंदू भैया। आप हमारे परिवार में आप देखेंगे ज़्यादा से ज़्यादा 2 नहीं 3 बच्चे पैदा हैं एक जय माँ बाप को। और उनके यहाँ आप देखिए, हमारे यहाँ एक शादी के बाद दूसरी शादी नहीं होती है।
अगर तलाक आप दे भी आप दिए तो दूसरी शादी आप नहीं कर रहे हैं। वहाँ क्या है, एक शादी तलाक 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 दे दिया, दूसरी शादी तलाक 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 दे दिया, तीसरी शादी तलाक 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 दे दिया। फिर क्या कर रहे हैं, एक बीवी से 4 बच्चे, एक बीवी से 5 बच्चे। क्यों बढ़ा रहे हो भाई? संसाधन कहाँ से आएंगे? हम आप ये चिल्लाएं कि सरकारी जो है नौकरी आएगी, भैया डेली पैदा करोगे तो नौकरी कहाँ से आएगी? भैया देश का आप बात समझिए, भारत देश का महादेव, भारत का क्षेत्रफल उतना ही है, क्षेत्रफल तो हम बढ़ा पाएंगे नहीं भाई। चीन उधर से चढ़ रहा है, पाकिस्तान उधर से चढ़ रहा है, नेपाल भी जो है रह के चीन के जो है दम पे मुंह जो है अपना जो उठा रहा है। जो हमारे टूरिज्म से चल रहा है वो भी हमसे बात करने के लायक हुआ है। बात समझिएगा, किसके दम पे? चीन के दम पे। किसके दम पे? पाकिस्तान के दम पे। पाकिस्तान का आज क्या हाल हुआ? पाकिस्तान आज के डेट में चीन के लोन से बिकने वाला है, और वो हम लोग 2024 से 28-29 के बीच देखेंगे कि ये बिक गया। बात समझिएगा, हमारे यहाँ जो काम हो रहा है वो सर्व जनहिताय वाला काम हो रहा है। किसी बिरादरी विशेष को पहचान के काम नहीं हो रहा है, किसी बिरादरी विशेष को देख के नहीं काम हो रहा है। और मैं कोई भाजपाई ना, मैं आम जनता हूँ। मेरी भी पीड़ा है कि महंगाई है, लेकिन महंगाई को कंट्रोल करने के लिए हम जो है मोदी जी के शासन से हाथ छीन के मोहम्मद गोरी को दे दे, ये कोई जेन्युइन काम नहीं है भैया। मैं बता रहा हूँ आपको, एयरपोर्ट पे सपा के जो मुख्यमंत्री हैं अखिलेश और अजय राय जी के साथ जब राहुल गांधी आ रहे हैं बनारस या कहीं पे एयरपोर्ट पे, आप उनके इर्द गिर्द आप देखिए, उनके इर्द गिर्द कौन दिखता है? मैं जुबान से कुछ कहूँगा नहीं, मैं कहूँगा तो मैं गलत हो जाऊँगा। हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं भैया, जो जिसके सहयोग से आएगा वो उसकी वाली करेगा, ये 100% सही बात है। अगर मोदी जी सबसे आ रहे हैं तो मोदी जी सबकी करेंगे। अगर ज्ञानवापी में आज के 500, 700, 800 साल पहले ज्ञानवापी में अगर हमारा मंदिर तोड़ा गया है, मस्जिद जबरदस्ती बनाया गया है, तो हमारा मंदिर बनेगा, चाहे यहाँ हुआ चाहे मथुरा हुआ, वो डंके के चोट पे बनेगा, वो रुकेगा नहीं। और भैया बात करते हैं लोग, बात करते हैं कि ये सवर्ण है, बात करेंगे कि ये सवर्ण है, ये पिछड़ा है और ये एससी है, ओबीसी है। भैया हमें आप बताइए कि क्या मुस्लिम भाइयों में सवर्ण, पिछड़े और एससी नहीं है? वहाँ भी है, लेकिन वहाँ इतनी जातिवादिता नहीं है। यहाँ हम खड़े हैं, हमारे बीच कहीं ना कहीं हर बिरादरी के लोग हैं। मैं सिर्फ एक कहना चाहता हूँ, हिंदू एक है, हम पंडित जी हिंदू एक है। आपने ज्ञानवापी की बात की, लेकिन अखिलेश यादव तो कह रहे कि वहाँ पत्थर निकला है जो शिवलिंग प्राप्त हुआ था। हाँ, तो क्या है वो? शिवलिंग है तो क्या है वो? हिम्मत है उनकी, बोल पाएंगे वो? पत्थर निकला है भैया, हिम्मत है उनकी, बोल पाएंगे वो? अच्छा एक बात बताइए, पूरे देश में जितने शिव जी के मंदिर हैं, वहाँ पे नंदी बाबा हमेशा उनके तरफ मुंह करके बैठे हैं कि नहीं बैठे हैं? बैठे हैं। हमारे नंदी बाबा कहाँ देख रहे हैं? हमारे नंदी बाबा कहाँ देख रहे हैं? नंदी बाबा जहाँ देख रहे हैं मंदिर वही है भैया। रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे। तारीख भी बताई गई, मंदिर भी बनाई गई, और ये मस्जिद भी जाएगी। अगर जेन्युइन है तो मंदिर बनेगा हमारा। इसमें किसी को जितना विरोध करना हो कर ले। अगर वो हमारे मंदिर को तोड़ के बनाया गया है, अगर वो मस्जिद हमारे मंदिर को तोड़ के बनाया गया है, तो वहां मंदिर बनेगा, 200% बनेगा। अब ये पहले वाले हिंदू नहीं है, एक चाटे पे मारोगे तो दूसरा गाल आगे कर देंगे। वो कांग्रेस के दिन थे, वो कांग्रेस के दिन भूल जाए अपने। मैं आपसे पुनः दोहरा रहा हूँ, सबसे प्रमुख मुद्दा जो इस चुनाव में बना हुआ है कि केंद्र सरकार और राज्य गवर्नमेंट के जितने एम्प्लॉई हैं वो वोट नहीं भैया देंगे। मैं खुद केंद्र के परिवार का हूँ, मेरे पिताजी रेलवे में हैं, मेरे भाई साहब हैं, मेरी बड़ी भाभी अध्यापिका हैं पेशे से, गवर्नमेंट। आप मुझे बताइए कि 2004 में अगर अटल जी के ऊपर आरोप लगाते हैं कि पेंशन बंद कर दिए, तो 2004 से 14 तक भांग बुझा रहे थे, क्यों नहीं चालू किए पेंशन? आप भाई कोई एक बंदा हमें जवाब दे दे, क्यों नहीं चालू किए पेंशन आप?
अटल का टैक्स चोरी कर रहे थे। जब टैक्स के लिए गवर्नमेंट ने जब जीएसटी लगा दिया तो पीड़ा हो गई। भैया हम कमाएंगे लेकिन अपने 100 रुपए में से 98 हमको चाहिए, हम 2 रुपए गवर्नमेंट को देने को तैयार हैं, क्योंकि उसी 2 रुपए से गवर्नमेंट हमारा विकास कर रही है। लेकिन कांग्रेस तो कह रही है कि हम 55% लेंगे, 45% देंगे। जो इनहेरिटेंस टैक्स की बात हो रही है, किसको देंगे? इनहेरिटेंस टैक्स की जो बात हो रही है। अरे भैया मैं आपसे फिर कह रहा हूँ, ये खटाखट की गवर्नमेंट नहीं है। हाँ, इटली से लाओगे खटाखट करने, इटली से लाओगे। हम भी रखे हैं 5 बोरा आलू यार, तुम आना जो है 2029 के बाद तुमको बुलाएंगे, आना 5 बोरा आलू का 5 बोरा सोना तुम दे दोगे तो तुमको हम लोग प्रधानमंत्री बनाएंगे। हैं, भांग पी के बोलता है क्या यार अगला? 50 साल के हो गए महोदय, 9 युवक हैं अभी तक अविवाहित बैठे हुए हैं, सलमान खान बनेंगे। अरे पहले शादी तो कर लो यार, मायावती से कर लीजिए ना। है? अच्छा, उल्लू के टट्टू को बैठा दिए हैं पार्टी का जो है वो बना के प्रेसिडेंट, खड़गे को। आप सोचिए, पार्टी प्रेसिडेंट, कांग्रेस इतनी बड़ी पार्टी है, वहाँ परिवारवाद चल रहा है ना। हम यहाँ भाजपा में बताइए किसका बेटा, किसकी बहू, किसकी बेटी कहाँ से प्रत्याशी है, कोई बताए हमें? आप बताइए ना पत्रकार जी, आप बताइए। अमित शाह का बेटा है, बीसीसीआई के अध्यक्ष है, वो आरोप मैं बता लगते रहा हैं हूँ आपको। बनारस में एक दादा कहे जाते थे आपके दक्षिणी के विधायक, हम सभी उनसे परिचित हैं, श्याम देव राय चौधरी। दादा विधायक थे, दादा जो है 5 बार के विधायक थे सिटिंग। दादा जब हटे, दादा जी 7 बार, दादा जब हटे तो क्या दादा के हटने के बाद उनका बेटा विधायक बना? वहां से उनका बेटा विधायक बना। योगी जी कल को सीएम कुर्सी छोड़ेंगे तो जो है जिस तरह मुलायम जी अखिलेश को दत्तक पुत्र बना के बैठा रहे हैं, यहाँ उनका कोई है वारिस बैठने वाला? ये जनता की पार्टी है, ये जनता की पार्टी है भैया, ये एक परिवार की पार्टी नहीं है। और हम आप पिछले 10 सालों में काम देखना चाहते हैं, सिर्फ आप अपना चेहरा घुमा के आप यहाँ से अपना जो है आप कैमरा आप दिखाएंगे, आपको काम दिख जाएगा। मैं इसी बनारस का हूँ, आज मेरी उम्र 34 साल हुई, मैं यहाँ का हर एक रग देख रहा हूँ कि कितना काम किसने किया है। आपको मैं बताऊँ, ये कोरोना वैक्सीन की बात कर रहे हैं, जब भोपाल गैस त्रासदी और उत्तराखंड में त्रासदी आई थी 2013 वाली, तो सिर्फ 6 दिन तक राहत सामग्री गाड़ी क्यों नहीं गई थी वहाँ पे? मैडम गई थी इटली, मैडम इटली से आएंगी, झंडी दिखाएंगी तो गाड़ी जाएगी। अगर मेरे आपके परिवार का अगर कोई उत्तराखंड में फंसा होगा तो आप बताइए कि हमारे आपके परिवार का इंसान, हमारी आपकी सास उनके झंडी का वेट करेगी कि मैडम झंडी दिखाएंगी, झंडी दिखाएंगी मैडम?